वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका मैलानी जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। मैलानी जंक्शन हमारे एनईआर जोन में लखनऊ मंडल में आता है और यहीं पर ब्रॉड गेज और मीटर गेज दोनों ही आप ट्रैक्स देख सकते हैं। छोटी लाइन भी यहाँ पर मौजूद है जो कि नानपारा होते हुए बहराइच तक जाती है। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 1:50-10 मैलानी से चलकर गोरखपुर जाने वाली हमारी एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी हुई है। मैलानी जंक्शन से काफ़ी लंबे समय से कुछ लंबी दूरी की ट्रेन्स चलें, कुछ ट्रेन्स बढ़ाई जाएं इस रूट पर सीतापुर मैलानी रेलखंड पर, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया है इस बाबत। और मैलानी जंक्शन से जो ट्रेन सुबह लखनऊ जंक्शन तक जाया करती थी उसको भी अब डालीगंज जंक्शन काफ़ी समय हो गया वो वहीं पर अब टर्मिनेट हो जाती है, फिर वहीं से वापस सीतापुर तक जाती है। तो इससे जिन लोगों को लंबी दूरी की ट्रेन्स पकड़नी है ऐशबाग जा कर के या लखनऊ चारबाग जाना है तो लखनऊ जंक्शन उनको एक ऑप्शन ईजी पड़ता था जाने के लिए, वो विकल्प ख़त्म हो गया है। साथ ही साथ काफ़ी समय बीत गया है, जुलाई भी आधा हो रहा है 2023 का, ये साल भी धीरे धीरे आधा बीत चुका है और अभी भी किसी लंबी ट्रेन की, यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेन की कोई अभी संभावना चलने की नज़र नहीं आ रही है। प्लेटफॉर्म्स की भी शॉर्टेज है, एक प्रकार से 2 ही प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर अमान परिवर्तन में बनाए गए बड़ी लाइन पर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2, जिस पर कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगभग 6 घंटे हमारी गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस जो आती है सुबह वो खड़ी हो जाती है, तो वो ऑक्यूपाई रहता है। और 2 नंबर प्लेटफॉर्म से फिर जो यात्री गाड़ी है पैसेंजर स्पेशल, एक्सप्रेस स्पेशल के रूप में जो चल रही हैं, अब अभी तक ज़ीरो नहीं हट पाया है। कोरोना को गए तो अब टाइम हो गया, लेकिन अभी ज़ीरो नहीं हटाया है रेलवे ने। स्पेशल ट्रेन के रूप में जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं वो चला रहे हैं एक्सप्रेस की तरह, सभी हॉल्ट और स्टेशंस पर वो रुकती है। तो यहाँ से नई ट्रेन्स कुछ चलाई जाएं, विशेषकर झांसी तक अगर कोई इंटरसिटी मिल जाए जो सुबह मैलानी से 10 बजे के आसपास चले झांसी के लिए और झांसी से रात में चला करें, सुबह सुबह यहाँ आ सकती है। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म चूँकि खाली रहता है 11:30 बजे तक, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इस प्रकार से ट्रेन को प्लान कर सकते हैं। वाराणसी के लिए कोई ट्रेन अयोध्या होते हुए प्लान की जा सकती है, क्योंकि मौजूदा समय में जो अभी बड़ी लाइन पर ट्रेन चल रही है वो लखनऊ जंक्शन से फिर बाराबंकी, गोंडा होते हुए बढ़नी के रास्ते नकहा जंगल होते हुए पहुंचती है गोरखपुर जंक्शन। तो विकल्प यहाँ से अभी तक नहीं बन पाए हैं और लग अब यही रहा है कि जब पीलीभीत जंक्शन जुड़ जाएगा, क्योंकि आगे अभी कार्य चल रहा है, उसके बाद ही जाकर के लग रहा है कि इस रेलखंड के जो दिन हैं वो बहुरेंगे। अच्छे दिन इस रेलखंड पर तभी आएंगे जब पीलीभीत जुड़ जाएगा और ये रेलखंड पूरा खुल जाएगा, जिससे कि फिर बरेली की दिशा में जो ट्रेन्स हैं वो चलने लगेंगी। कासगंज है, मथुरा है, जैसे पूर्व में छोटी लाइन के ज़माने में चलती थी। तो उसके बाद नंबर ऑफ़ ट्रेन्स बढ़ने की उम्मीद है कि ऐशबाग से या फिर लखनऊ जंक्शन से कुछ ट्रेन्स बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में संभावना कोई नज़र नहीं आ रही है। जिस प्रकार से लोगों को उम्मीद थी जब गेज कन्वर्जन का काम चल रहा था, अमान परिवर्तन का, कि अब बड़ी लाइन हो जाएगी तो उनको कई शहरों के लिए यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, अभी वो कुछ नहीं हो पाया है। इस मामले में उनको निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि लंबी दूरी की अगर हम बात करें तो मैलानी से सिर्फ गोरखपुर तक एक ट्रेन है एक्सप्रेस जो चलती है, लेकिन बाकी की जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं स्पेशल के रूप में, एक सीतापुर तक बाद में बढ़ाई गई और उससे पहले जो हमारी जो ट्रेन्स हैं वो डालीगंज तक चल रही हैं। और मैलानी जंक्शन तक चूँकि प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है ब्रॉड गेज से, इसलिए सुबह जो विस्टाडोम कोच यहाँ चलाई गई थी बिछिया तक टूरिस्ट स्पेशल, वो विस्टाडोम भी फ्लॉप हो गई, उसको टूरिस्ट नहीं मिले क्योंकि यहाँ तक आने का कोई और साधन नहीं है। तो इस कारण से झांसी से कानपुर होते हुए रात में एक इंटरसिटी या एक्सप्रेस ट्रेन चलनी चाहिए जो कि सुबह सुबह मैलानी आ जाए 5 बजे तक या 5:30 बजे तक, ताकि जो मीटर गेज की ट्रेन्स हैं उनको भी मुसाफिर मिल सकें और साथ ही साथ
यहाँ से लंबी दूरी की ट्रेन सुबह 9 बजे तक 10 बजे तक वापस चलाई जा सके झांसी की दिशा में। तो इससे लंबी दूरी की ट्रेन्स यहाँ से अगर कुछ बढ़ाई जाए तो जनता को फ़ायदा होगा, जो इस रेलखंड पर तमाम लोग रह रहे हैं। छोटी काशी जो हमारा गोला पड़ता है उसको भी वाराणसी से जोड़ने के लिए कई बार मांग उठाई गई है। लखनऊ छपरा का विस्तार हो जाए मैलानी तक, तो मांगे तो बहुत सारी उठाई गई, कई बार ज्ञापन दिए गए। जो सांसद हैं और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो भी समय समय पर जब मीटिंग होती है तो मांग उठाते हैं, लेकिन अभी हकीकत में कुछ मिला नहीं मैलानी को।